10वीं के बाद स्कूल बदला, सब कुछ नया, सब कुछ ताज़ा। नए स्कूल का पहला दिन, अनजानों के बीच दोस्तों के बिन। नया स्कूल और लेट एडमिशन, क्लासरूम जैसे पुलिस कस्टडी, स्कूल जैसे लगे प्रिजन। अब रिसर्च हुई तो कैंटीन गया, सैंडविच ली और कॉफ़ी लिया। तभी नज़र ज़रा बगल हुई तो नज़रें उस पे पड़ी। सुंदर से हाथ उसके और उस पे सुंदर सी घड़ी। उसमें कुछ तो बात खास थी जो उसे औरों से अलग बनाती थी, वरना लौंडे हम भी सख्त थे, नज़रें कहाँ एरी गैरी पे जाती थी। तभी उसने मुझे उसे देखते पकड़ लिया। अब सैंडविच मेरे हाथ से छूटी और कॉफ़ी छोड़ के मैं निकल लिया। अब लौंडा यहाँ पिघल गया। छुट्टी हुई और घर गया। अब मन में वही कैंटीन की बात, उसके लिए जज्बात, उसके हाथ की घड़ी और उसके सुंदर से वो हाथ। सोचा करते हैं दोस्ती, देते हैं गुलाब। फिर पता क्या उसके बारे में, नाम क्या है उसका, कहाँ रहती है। दोस्तों ने बोला नीचे आ जा, उड़ मत ज़्यादा, प्रिंसिपल की बेटी है। ये सुनते ही उसको पाने की जिद, जुनून और जज्बात, तीनों का महल ढह गया और वो गुलाब मेरी जेब में रह गया। अब उसकी बेस्ट फ्रेंड को बहन बनाया, मूवी दिखाई, पिज़्ज़ा खिलाया, उसके हाथों एक लेटर भिजवाया, तारीख डाली कल के और उसे मिलने के लिए रिसर्च में बुलाया। रिसर्च हुई, अब बस उसके आने का इंतज़ार था। मैं वहाँ पहले से गुलाब के साथ तैयार था। वो आती हुई नज़र आई। मैंने पहली दफ़ा उससे नज़र मिलाई। उसे देख के मैं मुस्कुराया, मुझे देख के वो मुस्कुराई। अब हम दोनों में बस 10 से 15 कदम की दूरी थी, लगा हो रही बरसों की मन्नत पूरी थी। लेकिन तभी बेल बजी और रिसर्च ओवर हो गया और वो गुलाब आज फिर मेरी जेब में रह गया। अब स्पोर्ट्स पीरियड और मेरा क्रिकेट मैच, वो देखने आई लेके अपना बैच, और तभी मैंने उसे मुझे देखते पकड़ लिया। वो मुझे इस कदर देख रही थी कि मैं समझ गया कि आग दोनों तरफ एक सी थी। अब एनुअल डे और फेयरवेल का दिन, मैं खुश था कि उसको साड़ी में देखने का मौका मिला। उसमें कुछ तो खास था, लेकिन क्या था वो उस दिन पता चला। सब कुछ बहुत अच्छा था, मैं बहुत खुश था। सेलिब्रेशन ख़त्म, मैं उसको ड्रॉप करने के लिए स्कूल के गेट तक गया। वहाँ गया तो पता चला कि प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र हो गया। वो गई और गाड़ी में बैठी, उसने मुझे विंडो से देखा और देखती रही। उसका यूँ देर तक देखना मेरे कई सवालों के जवाब दे गया, और वो गुलाब आज फिर मेरी जेब में रह गया। सुबह के 4 बज रहे हैं, बारिश आ रही है, बाहर ज़रा सी ठंड है। लाइट को कई घंटों हो गए हैं और मेरा वाईफाई भी बंद है। जब भी कभी खाली होता हूँ, कुछ करने को नहीं होता, तेरी याद आ जाती है। फिर मैं सो नहीं पाता, न जाने तुझे कैसे नींद आती है। जिसकी यादों में यूं रातें गुजर रही थी, वो सो रही थी आराम से, उसको खबर नहीं थी। ऐसा मुझे लगता था, लेकिन मैं गलत भी तो हो सकता था ना। और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं गलत था। इंस्टा पे उसके हाय का मैसेज पहले से था। कैसे हो उसने पूछा, 6 घंटे पहले था। फिर मैंने रिप्लाई किया, और मैंने क्या रिप्लाई किया ये ज़रा गौर से सुनना। तो मैंने रिप्लाई में लिखा कि ज़रा सा बदल गया हूँ मैं, अब कैंटीन नहीं जाता। हाँ, कभी कभार कॉफ़ी पी लेता हूँ, लेकिन सैंडविच नहीं खाता। वहाँ जाने से तुम्हारी याद आती है, और तुम्हारी याद आई ये मैं नहीं चाहता। हर तरफ तेरी यादें हैं, नजरें जाती जहाँ है। कैंटीन वाले भैया पूछ रहे थे, जिसके लिए आते थे तुम आजकल वो कहाँ है। हकीकत से मुंह आज भी मोड़ता हूँ। कैंटीन की उसी टेबल पे, उसी चेयर पे तुझे आज भी ढूंढता हूँ। चेहरे हसीन बहुत हैं यहाँ, लेकिन तुझसा कोई दिखता नहीं। तुमसे सुंदर, तुमसे प्यारे होंगे, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है अगर मुझे कोई लगता नहीं। तुझे भूलने की नसीहत देते हैं सब, स्कूल का हर लड़का, हर लड़की। मैं नज़रअंदाज कर देता हूँ उनकी बातें जैसे बातें मैथ्स सर की। इन बातों के साथ मैंने कन्वर्सेशन को एंड किया, मैसेज को सेंड किया और सो गया। जब उठा तो देखा बारिश अभी भी हो रही है, मौसम अभी भी ख़राब है, लेकिन मुझे तो उसके रिप्लाई का इंतज़ार था। इंस्टा खोला तो देखा मैसेज तो गए ही नहीं है। शुरू में बताया था ना, लाइट नहीं आ रही थी और मेरा वाईफाई ख़राब था।